इंडिया ने कर दिया कमाल। इंडिया ने कमाल कर दिया है और लगाम डाल दी है बेसबॉल को। बेसबॉल को पहली शिकस्त का सामना करना पड़ा है जब से वो बेसबॉल के तौर पे क्रिकेट खेल रहे हैं। आज हिंदुस्तान ने गोरों को उनके पुराने जख्म याद दिला दिए और गोरों से ये सीरीज 4-1 से जीतकर दोस्तों गोरों को बता दिया कि अब दुनिया में तुम्हारा राज कहीं नहीं चलने वाला। बहुत ही कमाल कर दिया। इंडिया पहली टीम बन चुकी है, फर्स्ट एवर टीम इंडिया बन चुकी है जिसने इंग्लैंड की इस बेसबॉल टीम, जो बेसबॉल की इनकी टीम है, इसको क्रश करके रख दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। आज जो है भारत जो 5वां और आखिरी टेस्ट था, धर्मशाला तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ। कल ही ऐसी की तैसी तो हो गई थी इंग्लैंड की, लेकिन आज जो है मुकम्मल तौर पे कील ठोक दी गई। एयर इंडिया ने जो है ब्रिटिश एयरवेज का जो है वो उड़ान को जो है वो कैंसिल कर दिया। और खूबसूरत चीज कि इंग्लैंड के आप स्कोर कार्ड देखें तो उनके जो रन है ना बेयरस्टो और जॉय रूट को निकाल के, बाकी जितने उन्होंने रन किए हैं उतने चौके छक्के हैं शुभमन गिल और रोहित शर्मा के। नहीं तो आप स्टैट उठा के देख लें। कैसी चपेट बजी है इंग्लैंड के मुंह पे यार। मैं कहता हूँ लानत हो बेसबॉल क्रिकेट पे। इतनी जिल्लत इन्होंने करवा ली है कि मेरे ख्याल में अभी वापस जाके भी इनको इंग्लैंड से चित्तर पड़ेंगे और अपनी फैमिली को कैसे ही जाके फेस करेंगे। आप यकीन माने ये इतनी जल्दी आउट ही इसी चक्कर में हुए कि जायसवाल कहीं दोबारा ना क्रीज पे आ जाए और हमारे खिलाफ कोई नया रिकॉर्ड ना खड़ा कर दे। बल्कि वो खुद शर्मिंदा हो रहा है कि हमने इतनी बड़ी बात की थी, हम इंडिया को जाके बेसबॉल सिखाएंगे, ये बातें इन्होंने की थी ना। अब उनको जेसबॉल आगे से मिल गया और जेसबॉल सिखा रहा है उनको और वो सीख के जा रहे हैं। तो 2.5 दिन बाकी थे। ये तो मैं तो ये सोच रहा था कि 2.5 दिन होते तो 100 विकेट होती है इंडिया ने, तो वो भी गिरा देनी थी इनकी। मैं तो चाहता हूँ कि भाई मैं बीसीसीआई को कॉल करता हूँ, इनको कहता हूँ यार इंग्लैंड को ना 2-2 इनिंग्स की और बारियां दे दो। बच्चे यार गलती होगी लोगों ने, अगर बेसबॉल क्रिकेट क्या कह दिया आप लोगों ने इनको। आज भी बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ। 2.5 दिन पहले मैच खत्म हो गया, अब डायरेक्ट आईपीएल है। इतने अब 15-18 दिन हम क्या करेंगे भाई यार, कम से कम 5 दिन तक मैच लेके जाओ। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन मेरे भाइयों, बहुत ज्यादा बधाई हो फ्रॉम अफगानिस्तान। आज हिंदुस्तान ने गोरों को उनके पुराने जख्म याद दिला दिए और गोरों से ये सीरीज 4-1 से जीतकर दोस्तों गोरों को बता दिया कि अब दुनिया में तुम्हारा राज कहीं नहीं चलने वाला। और जब इंग्लैंड हारा हिंदुस्तान से तो भाई आपको पता है, अंदर की बात बताऊं कि बीसीसीआई वालों ने गोरों को दी एक सिलाई की मशीन। और ये सिलाई मशीन देने का मकसद क्या होता है दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं। ये सिलाई मशीन देने का मकसद ये था कि भाई जहां जहां से आपकी पटी हुई है वहां वहां से सिलवा लेना। अरे भाई जर्सी की बात कर रहा हूं। दिस इज सीरियसली अनबयानेबल विक्ट्री। अनबयानेबल बोले तो इसको एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सकता। कैसे एक्सप्लेन करें, किस तरीके से एक्सप्लेन करें, जो के बनते थे अपने आप में क्या कहते हैं पन्ने खां, वो कितनी बुरी तरह से आके एक्सपोज हुए हैं इंडिया के अंदर। 4-1 से हार गए, मतलब कि 4-1 से पहला मैच जीत के लगातार चौथा मैच 4 मैचेस हारे हैं। और ये वाला जिस तरीके से हारे हैं ना, मतलब कि शर्म खा के डूब मरना चाहिए। इतनी बुरी इनके लिए हार हुई है ना कि तीसरे दिन के अंदर ही हार गए। क्या शानदार किस्म की इंडिया बॉलिंग कर रहा है, क्या शानदार किस्म की बैटिंग कर रहा है। अश्विन इस पूरे टेस्ट मैच के अंदर कितनी विकेट्स लेके चला गया है। एक अनदर 5 कितने 5 ये बंदा ले चुका हुआ है, अनदर 5। इससे बेहतर आपका क्या हो सकता है कि आपका 100वां टेस्ट मैच हो और आपने इतनी विकेट्स ले ली हो। भाई क्या बात है अश्विन की, वेल प्ले, वेल डिजर्व दिस मैन। ये बंदा जैसे कहते हैं ना, इंडिया को ये बंदा क्या हर बंदे ने संभाला हुआ है। मुबारकबाद आओ आपको, आपने जो टीम बना ली है ना, अब आपको किसी बड़े खिलाड़ी की जरूरत नहीं है। ना आपको राहुल की जरूरत है, ना आपको अभी ऋषभ पंत की जरूरत है, ना आपको जिसे कहते हैं श्रेयस अय्यर की जरूरत है, ना आपको फिलहाल विराट कोहली की जरूरत है। आपने जो टीम बना ली है ना, मुझे लग रहा था, बाकियों को भी लग रहा था कि इस टीम के साथ बड़ी बुरी तरह से हारेंगे, लेकिन आपने इस यंग टीम के साथ खेल के जो विक्ट्री हासिल की है ना, सैल्यूट है आपको। और आपने एक शानदार किस्म की टीम बना ली। अब आप इसी टीम के साथ खेलते रहेंगे ना, ये टीम हारेगी नहीं, टीम परफॉर्मेंस करके दिखाएगी, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाएगी। क्या जबरदस्त किस्म की कैप्टनसी बंदे ने की है, क्या जबरदस्त किस्म के फैसले इस बंदे ने किए हैं। और इंग्लैंड को हराना इतना आसान नहीं है। इंग्लैंड माइंड गेम्स खेलता होता है, लेकिन जितना बुरी तरह से इनके माइंड को हर्ट किया है, जितनी बुरी तरह से इनके माइंड को मधोला है इंडिया ने, ये तो अपनी सुतबुत्ती हो गए होंगे।
ये सच्ची में अपनी सुध-बुध खोल गए होंगे, इनको समझ नहीं लग रही होगी हमारे साथ हुआ तो हुआ क्या है। ये इस वक्त जिसको कहते हैं ना सदमे के अंदर होंगे, और होना भी चाहिए। जो इनकी परफॉर्मेंस चल रही है इनको सदमे के अंदर होना भी चाहिए। ये चीजें वो करते हैं जो सोची भी ना हो। इंडिया ने लगातार चौथा टेस्ट मैच जीता है, जो कि आसान नहीं है। इस वक्त तक जब से बेसबॉल आई है तब से लेके अब तक इंग्लैंड लगातार 4 मैचेस हारा नहीं। इंग्लैंड तो लगातार 3 मैचेस भी नहीं हारा था, वो इन्होंने करके दिखा दी, तो सोचा भी नहीं था। तो भाई क्रेडिट बनता है ना। फिर हम 3-0 से अपने घर के अंदर हारे थे, 3-0 से हम अपने घर के अंदर बुरी तरह से हारे थे। वो 4-1 से अपने घर के अंदर जीत रहे हैं। हम 2-1 से जिसको कहते हैं ना हार जाते, तब भी मैं कहता हूँ कि चलो एटलीस्ट एक मैच तो जीता है। हम 2-1 से जीत तो नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी अगर 2-1 से हम हार जाते तब भी मैं कहता चलो एक तो जीता। लेकिन साथ वाले हमसाये ने 4-1 से सीरीज अपने नाम की है, 4-1 से। अब आ रही है ना इंग्लैंड, आना इंग्लैंड ने। अब देखना किस तरह से वो आएगी पाकिस्तान के अंदर। ये जोनी बेस्टो क्या, जो रूट क्या, जैक करोली क्या, बेन डकेट क्या, ओली पॉप क्या, ये सारे के सारे सेंचुरीज ही मारेंगे। एट द एंड ऑफ द डे इंग्लैंड के हाथ कुछ नहीं आया, तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने। इंग्लैंड के हाथ इस सीरीज में पहला टेस्ट मैच रूट जीते हैं, बाकी चारों टेस्ट मैचों में चारों खाने चित, और ये उनकी एक वर्स्ट एवर डिफीट में से है। लेकिन रिजवान हैदर, ये बड़ी ज्यादती है। बीसीसीआई को चाहिए इंग्लैंड वालों को, अपने ब्रॉडकास्टरों को, और जो टिकट लेके आए हैं उन्हें पैसे वापस करें। किसी को 2-2 दिन के, किसी को 1-1 दिन के, अरबों का नुकसान हुआ है। ये कोई क्रिकेट है आपके घर कोई मेहमान आए और आप उसको 2.5 दिन में लपेट दें, 4 दिन में लपेट दें? ये बड़ी ज्यादती है, बहुत ज्यादती है। जय शाह साहब, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये ब्रिटिशर समझते थे हम आएंगे, वो जेफरी बाइकॉट साहब तो कहते थे अब इनका आना नामुमकिन है। 37 साल बहुत ज्यादा एज है। रोहित शर्मा खत्म है, कोई चांस नहीं है। ही हैज पास्ड हिज पीक। इफ रोहित शर्मा हैज पास्ड हिज पीक, और 2024 इंग्लैंड आया, आने से पहले बड़ा पहलू है, दिल में शोर था बड़ा, और गास्के साहब ने ये कहा था कि ये रोने धोने वाले आ गए, बाय बाय रोहित। तो रोहित ने ऐसा बाय बाय किया कि 5000 की ब्राह्मी आर्मी जो है वो कह रही है हमारी इंग्लैंड टीम पे, वो केस ठोकने लगे हैं वहां कि हमारे पैसे वापस करो। हमें तुम ये क्रिकेट, हमें ये बेसबॉल होती है, ये तो जलालत वाली बॉल होती है, ये तो मार पड़ा के, शर्मिंदा करके, भगा के, ठुटे मार के, लाते मार के, और जनाब दबा के बल्लों से मारा इंडिया ने। इस तरह होता है। देखें, ये जायसवाल के साथ मैं कहूँ कि असल में ज्यादती हुई है कि उसको एक इनिंग्स जो है वो मिस होगी उनकी। अगर उनको स्कोर रन करने देते तो शायद वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते थे। सबसे ज़्यादा जो है वो टेस्ट मैचेस का विव रिचर्डसन का रिकॉर्ड तोड़ते थे। लेकिन खैर इंडिया ने जो है जैसा परफॉर्म किया, मैं कहता हूँ कि इतनी जिल्लत मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखी जो कि इंग्लैंड ने अपने जो है वो करवा ली है इंडिया के हाथों। इंडिया का अगर बूढ़ा शेर भी देखें, अश्विन जाके परफॉर्म कर रहे हैं और 5 विकेट ले रहे हैं और 4 विकेट ले रहे हैं। अगर वहाँ से एंडरसन की बात करें, जो कि हम स्टार्ट में बड़ा कह रहे थे कि यार बहुत खतरनाक बॉलर आ गया, बड़ा टफ टाइम देगा इंडिया को, लेकिन इंडिया के लिए तो उनका हर एक बॉलर जो है वो मक्खन मलाई की तरह साबित हो रहा है। वो आराम से खेलते हैं, आराम से 4 से उसको 5 से स्कोर करके चले जाते हैं। यार कहने को कुछ बचता ही नहीं है। जब आप देखते हैं ना स्कोर बोर्ड के ऊपर के 64 रन और 1 इनिंग, भाई शर्म आनी चाहिए इंग्लैंड को। मतलब यार आप क्या बेसबॉल की थ्योरी और इतने बड़े बड़े बूढ़े बाबे आप लेके आए हो, उसके बावजूद आपसे ये यंगस्टर नहीं पकड़े गए जिन्होंने इतना जलील करके, रुसवा करके आपको घर भेजा है। यार इंडिया ने जितना एक इनिंग में स्कोर किया है ना, वो 2 बारियां लेके भी नहीं कर पाए 477। यार 2 बारियां छोड़ो, 3 बारियां दे देते, 4 दे देते। इनको अगर इरादा होता ना इंडिया, अभी तो इंडिया ने खेला नहीं सही तरीके से। अभी मैं कल बात ये कर रहा था कि मतलब इंडिया दोबारा बैटिंग पे आ जाए, इनको ना 1000 का स्कोर दे। आप यकीन माने ये इतनी जल्दी आउट ही इसी चक्कर में हुए कि जायसवाल कहीं दोबारा ना क्रीज पे आ जाए और हमारे खिलाफ कोई नया रिकॉर्ड ना खड़ा कर दे। और दूसरी तरफ देखे, मतलब जिस तरह 100 मैच था अश्विन का, ठीक है, मतलब उसने यार 9 विकेट उसने ले ली। दूसरी तरफ जेम्स एंडरसन, उनका बूढ़ा शेर, ये इनका बूढ़ा शेर, वो जायसवाल से 3-3 छक्के खा रहा है, ये इनकी विकेटें उड़ा रहा है। यार कमाल है। वैसे जब आपको पता है भाई, चैलेंज तब करो जब आपके अंदर पानी हो। आप लोग किसी के खिलाफ जाके खेल रहे हो, किसी के होम ग्राउंड के अंदर जाके खेल रहे हो, आप लोग उनके साथ भाई भाई करके खेलो कि भाई भाई हम लोग अच्छे हैं, ये वो। देखो ना, जलील किया तो कितना बुरा जलील हो इंग्लैंड वाले। अब तो भाई इनको चाहिए कि टेस्ट खेलनी छोड़ दे, क्योंकि भाई इंडिया अब राज कर रहा है, रैंकिंग नंबर 1 पे आ गया अब। क्योंकि अब इनको रैंकिंग नंबर 1 से गिराने वाला कोई भी नहीं है, ना ही ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान तो छोड़ ही दो, तो पीछे रह ही कौन गया यार, किसने इंडिया को गिराना है।